नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। ईरान को मिला रूस का खुला साथ और इससे भड़क उठे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वाशिंगटन से मॉस्को तक तनाव की लपटें तेज होती जा रही हैं और दुनिया की नज़रें टिकी है रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है जिसमें यह संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि बड़ी शक्तियों के टकराव में बदल सकता है। हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि हर दिन कोई न कोई खबर सामने आ रही है और हर खबर इस युद्ध को और ज़्यादा खतरनाक दिशा में धकेलती दिखाई दे रही है। अमेरिका के पत्रकार लगातार सवाल कर रहे हैं कि अगर रूस खुले तौर पर ईरान का साथ देता रहा तो व्हाइट हाउस की रणनीति क्या होगी और इस पूरे संकट में अमेरिकी नेतृत्व का अगला कदम क्या होगा। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री खुले मन से कह रहे हैं कि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा मदद रूस से मिल रही है और यह मदद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है बल्कि तकनीकी, खुफिया और रणनीतिक स्तर पर भी दी जा रही है। रूस ने साफ कर दिया कि वह ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर अमेरिका यह सोच रहा है कि वह ईरान को आसानी से हरा देगा तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। मॉस्को से आ रहे बयानों ने वाशिंगटन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि रूस ने यह भी कह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध को और बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसके सामने नई मुश्किल खड़ी कर दी जाएगी। रूस के इस रुख ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि यह साफ संकेत है कि मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष अब महाशक्तियों की रणनीतिक लड़ाई में बदल सकता है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब दुनिया उस दौर की तरफ बढ़ रही है जहां दो परमाणु शक्तियां सामने सामने खड़ी हो जाएं। इतिहास गवाह है कि जब भी बड़ी ताकतें सीधे टकराती हैं तो उसके परिणाम पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि इस समय हर देश की निगाह इस युद्ध पर है और विश्लेषक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे खेल में रूस की असली रणनीति क्या है। शुरुआत से ही रूस ने संकेत दे दिए थे कि ईरान के खिलाफ किसी भी एकतरफा अमेरिकी कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेगा और वह अब वही संकेत वास्तविक समर्थन में बदलते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ईरान को ऐसी खुफिया जानकारी दे रहा है जो अमेरिकी ठिकानों पर बेहद सटीक हमले करने में मदद कर रही है। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ टैंकों और सैनिकों से नहीं लड़ा जाता बल्कि सैटेलाइट, रडार और रियल टाइम डाटा के जरिए रणनीति तय होती है। और अगर किसी देश के दुश्मन का लोकेशन का सही पता चल जाए तो मिसाइल और ड्रोन के जरिए सटीक हमला करना बेहद ही आसान हो जाता है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि रूस की खुफिया मदद से ईरान को बड़ी रणनीतिक बढ़त मिल रही है। इस बीच एक और खबर सामने आई है जिसने अमेरिका को और ज़्यादा परेशान कर दिया। बताया जा रहा है कि रूस जिन सू-35 लड़ाकू विमानों को पहले मिस्र को देने वाला था, उन्हें अब ईरान को सौंपने की तैयारी कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो यह सीधे अमेरिका के अत्याधुनिक लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटिंग के सामने उतारे जा सकते हैं। यह खबर सामने आते ही अमेरिका में हलचल तेज हो गई, क्योंकि यह सिर्फ हथियारों की डील नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन को बदलने वाला कदम माना जा रहा है। वाशिंगटन से रूस को चेतावनी दी गई, लेकिन मॉस्को ने भी उतनी ही सख्त भाषा में जवाब दिया और कहा कि ईरान उसका साझेदार नहीं है और वह अपने सहयोगी को किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति के करीबी सहयोगी उरी उस्काव ने भी बयान दिया कि रूस पीछे हटने वाला नहीं है और जो समर्थन ईरान को दिया जा रहा है वह जारी रहेगा। इस बयान के बाद वैश्विक तनाव और बढ़ गया, क्योंकि इसका मतलब साफ है, रूस और अमेरिका अब सीधे आमने सामने की स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। इसी दौरान एक और मोर्चा खुलता दिखाई दिया जब उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने अचानक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जो जापान के समुद्री क्षेत्र के पास जाकर गिरीं। यह घटना एशिया में सुरक्षा समीकरणों को हिला देने वाली थी, क्योंकि जापान अमेरिका का करीबी सहयोगी है और अगर उत्तर कोरिया इस तरह का बदलाव बनाता है तो इसका सीधा असर अमेरिकी रणनीति पर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम में यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या रूस, चीन और उत्तर कोरिया मिलकर एक बड़ा रणनीतिक मोर्चा बना रहे हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को उलझाने के साथ एशिया में भी दबाव बढ़ाया जा रहा है, ताकि अमेरिकी सैन्य ताकत कई मोर्चा पर बढ़ जाए। अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि उसे एक साथ कई क्षेत्रों में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखनी पड़ेगी। इसी बीच चीन की गतिविधियों ने भी नई चिंता पैदा कर दी है। जब पूर्वी चीन सागर में हजारों नावों की एक लंबी कतार देखी गई जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नावें कई घंटों तक एक ही पोजीशन में खड़ी रहीं और फिर अचानक अलग-अलग दिशाओं में बिखर गई। यह घटना ताइवान के पास देखी गई और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन किसी बड़े सामरिक अभ्यास और रणनीतिक योजना पर काम कर रहा है। हालांकि बीजिंग ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यह गतिविधि समान मछली पकड़ने वाली नावों की नहीं लगती, बल्कि इसके पीछे कोई संगठित रणनीति हो सकती है। अगर चीन भी इस संकरण में सक्रिय हो जाता है तो अमेरिका के सामने हालात और जटिल हो जाएंगे, क्योंकि तब उसे एक साथ मिडिल ईस्ट, ईस्ट एशिया और यूरोप
तीनों क्षेत्रों में रणनीतिक संतुलन बनाकर रखना होगा। यही कारण है कि अमेरिकी नीति निर्माताओं के सामने इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि सैन्य संसाधनों को किस दिशा में प्राथमिकता दी जाए। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ता संघर्ष पहले ही अमेरिकी ताकत को चुनौती दे रहा है, और अगर एशिया में भी तनाव बढ़ता है तो यह स्थिति और कठिन हो जाएगी। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को दुनिया के सबसे खतरनाक भू राजनीतिक संकटों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि जब भी बड़ी महाशक्तियां सीधे टकराव की दिशा में बढ़ती हैं तो उसके परिणाम बहुत ही भीषण होते हैं। यह सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं रहते, पर खाद्य व्यवस्था से लेकर और जितने भी संसाधन है पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। ऊर्जा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सुरक्षा के भी गहरा असर पड़ता है। फिलहाल दुनिया सांस रोककर यह देख रही है कि आने वाले दिनों में इस संकट का अगला अध्याय क्या होगा। क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी? बातचीत से ये माहौल कुछ शांत होगा, या फिर हालात उस मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां हथियार ही अंतिम फैसला करेंगे, परमाणु से परमाणु लड़ेंगे? सवाल आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है, और इसी सवाल का जवाब आने वाला समय तय करेगा। क्या आज दुनिया आज भारत के आज मुहाने पर खड़ी है कि अब देखो कि तब देखो, इसका अमेरिका का ब्रह्मास्त्र चलेगा कि ईरान का ब्रह्मास्त्र चलेगा? दुनिया का विध्वंस हो जाएगा। जब भी बड़ी शक्ति आपस में टकराती हैं तब तब विनाश की खबरें आती हैं। तो फिलहाल अब देख रहे हैं अब क्या होता है। चीन भी अपनी नाविकों के साथ लगता है कोई विशेष तैयारी कर रहा है। उधर उत्तर कोरिया ने भी अमेरिका पर हमला बोलने का पूरा तैयारी कर रखा है। रूस भी किसी से पीछे रहने वाला नहीं है। ईरान तो फ्रंट पे सामने खड़ा आ चुका है। अब देखते हैं इस आग में कौन कौन से देश सीधे तौर पर आते हैं, और अमेरिका का सीधा टारगेट है हार्मुज को बचाना, हार्मुज को अपने कब्जे में करना। लड़ाई बस उसी व्यापारिक संगठन की है। फिलहाल आगे देखते हैं क्या होता है।